नमस्कार। मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम। तो आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय है ममता की माया। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में ममता कुलकर्णी जो कि बॉलीवुड की एक बहुत ही पुरानी अदाकारा है, अभिनेत्री 90 के दशक की, जो अपने आप में बहुत मानी हुई अभिनेत्री रही। उन्होंने अभी महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा से पट्टा अभिषेक कराकर महामंडलेश्वर की उपाधि पाई है। आपको थोड़ा इतिहास बता देता हूं कि जो ममता कुलकर्णी है वो हमेशा से ही विवादों में घिरी रही हैं और अभी भी विवादों में घिर रही हैं। दरअसल बीते समय की बात है जब ममता कुलकर्णी 90 के दशक में अपनी करियर में काम कर रही थी, तो उस समय कई मामले ऐसे आए, कई पहलू ऐसे आए जब वो विवादों में घिरी रही। जैसे कि पहला एक मामला जो आया था वो ये था कि ड्रग तस्कर के साथ वो शादी करके दुबई चली गई थी और उन पर फिर एक केस भी दर्ज हुआ था ड्रग तस्करी का, और उनकी कंपनी से 80 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद हुए थे, जिसमें मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था। उसके बाद बॉलीवुड के बाद अंडरवर्ल्ड में भी कनेक्शन रहे हैं उनके, चाहे वो छोटा राजन जैसे डॉन हो या और तमाम तरह के लोग। इसके बाद उन्होंने करियर के लिए भी कई बार ऐसी चीजें करी जिसके लिए कई बार विवादों में वो रही हैं। जैसे कि एक मैगजीन के लिए उन्होंने अपना न्यूड फोटो शूट भी करवाया था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का उनका एक इतिहास रहा है, तमाम तरह के पहलू रहे हैं उनके। शुरुआत से ही विवादों में रही है, बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं के साथ उन्होंने काम किया है। और आज जब उन्हें कुछ समय पहले उस मुंबई के ड्रग केस से जमानत मिल गई, तो वो 24 साल बाद बाहर विदेश से लौटकर वापस भारत आई और हाल ही में महामंडलेश्वर बन गई। तो हम इसी पर आज बात करेंगे, ममता कुलकर्णी ने आखिर किस तरह का आध्यात्म चुना, ममता की माया आखिर क्या कहती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी हमारे विवेक श्रीवास्तव जी। नमस्कार। तो विवेक जी, मेरा यही सवाल है कि आखिर ममता की माया क्या बोल रही है जिससे सारे साधु संत विवादों में उसको ले रहे हैं, उनको ले रहे हैं और उन पर उंगली उठा रहे हैं। देखिए, कुंभ एक धार्मिक तीर्थ क्षेत्र है और हमारे देश में लंबे समय से महाकुंभ हो रहा है। काफ़ी समय से हो रहा है। लेकिन कुंभ में ये जिस तरह से अभी हाल ही में ये ममता कुलकर्णी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं, उनका जो महामंडलेश्वर की पदवी उन्होंने उन्हें दी गई है, उस पर बड़े-बड़े हमारे साधु संत अपनी आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन उनकी आपत्तियाँ क्यों हो रही हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कुंभ में जो साधु संत हैं, ये इनसे मेरा मैं कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इससे ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन अगर साधु संत जिसमें बड़े नामचीन बाबा रामदेव हैं, बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर हैं, ये लोग बड़ी आपत्तियां उठा रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को क्यों महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। इस पर बड़ी-बड़ी व्याख्याएँ की जा रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या महिला को महामंडलेश्वर बनने का अधिकार नहीं है? पर विवेक जी, बात ये महिला की नहीं थी, बात ये है कि अगर बात करें, आप जो जिन बाबाओं की टिप्पणी बात करें, तो पहले तो बता दूं कि बागेश्वर धाम जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, उन्होंने ये बात पर नाराजगी जताई थी। वो अभी महाकुंभ गए, उन्होंने देखा सुना कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया। तो उनका सवाल ये था कि आखिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आध्यात्म का कोई ज्ञान ना हो, कोई उसका कहीं ना कहीं संत या साध्वी वाला एक व्यवहार ना हो, जो भोग विलास के जीवन से अगले दिन महामंडलेश्वर बन जाती है। तो सवाल यह था उनका कि ऐसे कैसे किसी को महामंडलेश्वर बना दिया गया। और वहीं अगर बात करें बाबा रामदेव की, स्वामी रामदेव हैं योग गुरु, उन्होंने भी यह बात कही कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे ना कोई ज्ञान है, ना सनातन के बारे में उन्हें कोई पता है, ऐसे व्यक्ति को जिस पे कई तमाम तरह के आरोप लगे हैं, चाहे वो ड्रग्स का आरोप हो, अंडरवर्ल्ड में उनकी दोस्ती यारी रही हो, या फिर जो न्यूड फोटो शूट करा चुकी हैं और तमाम अपनी करियर में कितनी सारे विवादों में रही हैं, ऐसे व्यक्ति को एकदम से आध्यात्मिक गुरु बना देना, आध्यात्मिक पदवी देना, क्या ऋषभ वाकई बड़ा ऋषभ सवाल नहीं ऋषभ है? एक मिनट मेरी बात ये का। उनकी टिप्पणी हाँ, है। उनकी बात आपने कही है। आप आपने एक नाम सुना होगा महर्षि वाल्मीकि का। जी। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? ये आपको शायद पता हो। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। महर्षि वाल्मीकि एक खूंखार अपराधी थे और उसके बाद उन्होंने जो है धार्मिक हो गए, आध्यात्मिक उसमें चले गए और उसके बाद उन्होंने रामायण जैसी रचना की। तो अगर वो बन सकते हैं तो
ममता कुलकर्णी क्यों नहीं बन विवेक सकती जी, हैं? मेरा एक पहली सवाल बात। है, एक दूसरी सवाल बात है। मेरा हाँ, सवाल, बताइए पहले। जहां तक बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं, वो कौन से बड़े भारी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं? पहली चीज, रामदेव बाबा योग सिखाया करते थे और योग सिखाते सिखाते अब धंधेबाज बन गए हैं। वो सीधा शुद्ध व्यापारी हो गए हैं और अब दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। विवेक जी, जिस व्यक्ति के पास से 80 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद हुए और उसे भारत में अरेस्ट वारंट इशू कर दिया और तुरंत ही उसके बाद वो 24 सालों के लिए भारत से दूर चली जाती है, और जैसे ही उनकी जमानत का बॉम्बे हाई कोर्ट से फरमान आता है तो तुरंत उन्हें भारत की याद आ जाती है और वो भारत आकर के आध्यात्मिक गुरु बन जाती है। ये किस तरह का ज्ञान है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान एक दिन में आ जाता है? उनके सवाल आपको मैं समझिए। आपको बता तो दूं, जैसा कि अभी आपने बताया, ये जो ड्रग माफिया है, विक्की नाम है शायद उसका, जी वो केन्या में उसके साथ लिव इन में रह रही थी, वो जी शायद बाद में शादी भी कर ली, ऐसी खबरें हैं। जी और चूंकि उन्हें जमानत मिली है और जमानत पर वो भारत आई हैं, पहली चीज ये बता रहा हूँ। ये उनका पिछला इतिहास क्या रहा क्या नहीं रहा, इससे हमें लेना देना नहीं है। हम चलिए, इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि आपने वो एक महामंडलेश्वर बन गई है। दूसरी बात, हम्म ये अगर किसी महिला को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है तो इसमें इतनी हायतोबा क्यों मचाई जा रही है? चलिए विवेक जी, क्या जैसा ये जैसा कि पितृसत्तात्मक मानसिकता नहीं आपने है? कहा कि भाई पिछले किसी के इतिहास को देखकर आखिर ऐसी क्या परेशानी है कि वो महामंडलेश्वर नहीं बन सकता। अब आपको चलिए आध्यात्मिक तौर पर ही आप सवाल पूछ लेता हूं, बताइए कि ऐसा क्या, उन्हें कितने सालों का अनुभव, आपको पता होगा कि महामंडलेश्वर बनते कैसे हैं? आपको पता ही प्रक्रिया कैसे होती है? हमारे भारत के जो महाकुंभ चल रहा है इसमें 13 अखाड़े प्रमुख होते हैं और उन 13 के विभिन्न जो है वो किन्नर अखाड़ा, उन 13 प्रमुख अखाड़ों की जो पद्धति है महामंडलेश्वर बनने की, वो ये कहती है कि आपको शुरुआत से ही कई सालों से आपको आध्यात्मिक रहना होगा, आपको कहीं ना कहीं ईश्वर का भजन कीर्तन करना होगा और भोग विलास की चीजों से कई सालों तक आपको दूरी बनानी होगी। उसके बाद तब जाकर कहीं आपको आचार्य की पदवी, उसके बाद आपके ज्ञान पे, आपके आध्यात्म को परख कर महामंडलेश्वर की पदवी दी जाती है। तो इतनी बड़ी पदवी सिर्फ एक दिन में उनको मिल गई। सवाल ये बहुत बड़ा है, जिस व्यक्ति ने ये सवाल आप किन्नर अखाड़े के, जिस व्यक्ति ने अभी तक आध्यात्मिक होने का कोई कहीं कुछ बात नहीं रखी, उनके ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं है, और एकदम से बस अगले दिन आते ही वो महामंडलेश्वर, इतनी बड़ी पदवी अखाड़े में, ये कैसी बात हो गई? आप मुझे ये बताइए। इसके पीछे पूरी मानसिकता जो है एक महिला विरोधी मानसिकता ये काम कर रही है। सुनिए मेरी बात, आध्यात्मिक और मानसिकता के विरुद्ध है ये बात। आपको बता दूं, आप मुझे बताइए, आप साबित कर सकते हैं, ज्ञान नहीं है, आप साबित कर सकते हैं कि आप कितने बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। क्यों नहीं कर सकते? मैं कितना बड़ा धार्मिक, हर कोई कर सकता है प्रमाण। अब आप समझ, मैं आपके अंदर बड़े बड़े सनातन के जितने भी पद हैं, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, चाहे वो जितने भी अखाड़े हैं, चाहे वो जितने भी आदि शंकराचार्य के जो शंकराचार्य मठाधीशों के मठाधीश हैं, उन सबके पास अपने अपने जो भाग हैं, उन सबके आध्यात्म के तौर पर ही उन्हें वो पदवी मिलती है, नहीं ना ये आधार पर पदवी मिल जाती है। सवाल क्या था? ये सवाल किन्नर अखाड़े का जो गुरु हैं या वहाँ के प्रमुख हैं उनसे पूछिए ना, उन्होंने क्या चीज देखकर बनाई? उन्होंने तो ये कहा अगर ऐसी बात है, अगर उन्होंने, देखिए ये कुंभ में हमेशा विवाद रहा है कि महिलाओं को लेकर, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये महिला विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। और जिस तरह ममता कुलकर्णी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं इसी बात पे अगला सवाल पूछ लेता हूं। अगर आपको लग रहा है ममता कुलकर्णी में कहीं ना कहीं, आप अगर देखा जाए कि महिलाओं को लेकर विरोध हो रहा है, तो हर्षा रेचारिया, जो अभी आपने सुना होगा, जो एक कहीं ना कहीं रील बना रही थी, एक इन्फ्लुएंसर थी जो बताई, वो भी आध्यात्म की तरफ गई और उन्होंने भी तमाम अखाड़ों में अपनी कहीं ना कहीं भक्ति करी, कैलाशानंद गिरी की शिष्य बन गई और अपनी भक्ति कर रही हैं। पर क्यों, आखिर ऐसा अखाड़ा क्यों चुना गया, किन्नर अखाड़ा ही, ममता कुलकर्णी के द्वारा, कि किन्नर अखाड़ा में उनको मिले थे? तो तमाम अखाड़े, 13 अखाड़े और भी थे, वो वहां भी मुझे एक चीज बताइए, किन्नर अखाड़ा है ना, उसे मान्यता मिली हुई है? मान्यता है, बिल्कुल मैं मानता हूं। क्यों चुना? जब मान्यता है उस अखाड़े की, तो फिर उसके अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी मिलने पर मैं आपको सवाल क्यों उठाया जा रहा है? बताता हूं कि क्यों मान्यता है और क्यों उनको, क्यों वहां गई। आपको पूरी इस पे जो उनकी जो राजनीतिक तुष्टिकरण कहें या फिर एक तरह से उनकी जो दिमाग की शक्ति है, जिस वजह से उन्होंने किन्नर अखाड़ा चुना, आपको बता देता हूं।
13 प्रमुख अखाड़े हैं जो हमारे भारत के महाकुंभ में या फिर जो हमारे भारत सनातन में जो 13 अखाड़े हैं, उनके भिन्न एक अखाड़ा है जो किन्नर अखाड़ा है। वो उन 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। मैं आपको पहले बता देता हूं। उसके पहले सुनिए उस किन्नर अखाड़े की पद्धति क्या कहती है वो समझ लीजिए। उस किन्नर अखाड़े की पद्धति यह कहती है कि अगर आप भोग विलास कर रहे हैं, अगर आप आध्यात्मिक स्तर पे काम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में भोग विलास भी चाहते हैं, तो आप महामंडलेश्वर आचार्य रह सकते हैं। इसके लिए आपको भोग विलास त्यागने की जरूरत नहीं है। तो आपको अपना भौतिक जीवन त्यागने की जरूरत नहीं है। जब आपका किन्नर अखाड़ा इस बात को मान्यता देता है, जब किन्नर किन्नर अखाड़े को वहां से भगा दीजिए। किन्नर अखाड़े की बात नहीं हो रही, लेकिन उनकी बात हो रही है। उन्होंने इसको क्यों चुना, बात ये हो रही है। जब किन्नर अखाड़ा इस बात की मान्यता देता है कि आप भोग विलास में भी शामिल रह सकते हैं, तो फिर काय बात किस बात की आपत्ति हो रही है? आपत्ति इस बात की कि उनका इतिहास जिस आधार पर रहा है, एकदम से आध्यात्मिक क्या उनको ज्ञान प्राप्त हो गया एक दिन में। भारतीय अखाड़े में भी धार्मिक और सांस्कृतिक अगर आपको इतिहास मालूम हो तो एक अंगुली पे लोग अपने अपने ज्ञान का प्रमाण देकर ही लंबे समय बाद उन पदवियों तक पहुंचे हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं, मैं आपको एक चीज, साजिश के आधार पर एकदम से अगले दिन महामंडलेश्वर बन गई। ये सब सोची समझी साजिश है। उन्होंने एक ड्रामेबाजी है। क्या साजिश की है ये बताइए। यही साजिश है ना, साजिश है। उनको बचाव चाहिए था। जो उनकी कहीं ना कहीं छवि जो भारत में धूमिल हो गई थी ड्रग केस के बाद में, हाईकोर्ट से बरी हो जाने के बाद तुरंत उन्हें भारत याद आ गया। अगले दिन भारत महाकुंभ पहुंचकर आपने ही अभी मुझे बताया कि वो जमानत पर हैं और मामला कोर्ट में है। जमानत से उन्हें बरी कर दिया है। जैसे ही कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उन्हें भारत याद आ गया। भारत की बात वो आध्यात्मिक बन गई है। अरे अब वो कानूनी सुधारने के लिए आप कह रहे हैं कानूनी तौर पर एजेंडा है। जब उन्हें बरी कर दिया गया तो ये उनका एजेंडा है। रह सकती है भारत, ये एजेंडा है उनका। और इस समय वो केन्या में रह रही थी पहले लंबे समय से, अब भारत आ गई, तो इसमें आपत्ति क्या है? बात आपत्ति भारत आने की नहीं है, लेकिन एजेंडा महामंडलेश्वर बनके जो नौटंकी वो करना चाह रही है उस पर आपत्ति है। क्या नौटंकी के तभी तमाम लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, बाबा उठा रहे हैं। अरे मुझे बताइए, जब किन्नर अखाड़े को मान्यता दी गई है, उनकी जो शर्तें हैं किन्नर अखाड़े की, जब वो उन शर्तों को पूरा कर नहीं तो फिर आपको आपत्ति क्यों है? सवाल उठे हैं विवेक जी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सवाल उठे हैं ना। आप किन्नर अखाड़े की बार बार बात कर रहे, तो मैं यही बता रहा हूं कि किन्नर अखाड़े में जो महामंडलेश्वर जो आचार्य है, उन सब की भी लंबी तपस्या है, लंबा अध्यात्म है, तब जाकर के वो बने हैं अपने। लेकिन ममता कुलकर्णी अपनी छवि, अपनी जो विरासत थी उनकी अभिनेत्री वाली, उसका प्रयोग करके एक तरह से उन्होंने साजिश रचा कर अपने आप को और स्पिरिचुअल बताने के, जिसे कि मैं दोष मुक्त हूं, मैं साफ सुथरी हूं, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना है। ये उनकी एक साजिश है। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है जो ड्रग्स के मामले में, जैसा कि अभी आपने बताया, जब उन्हें ड्रग्स के मामले में बरी हो गई हैं वो, तो अब उन पर कोई अपराध फिलहाल तो बरी है ना। वो ड्रग्स के मामले में बरी हो चुकी है। जो इतिहास है वो क्या आप उसको झुठला देना चाहते हैं? मैंने आपको ड्रग्स के साथ में, अंडरवर्ल्ड के साथ में, अश्लीलता के साथ मैंने अभी आपको महर्षि वाल्मीकि का किस्सा सुनाया। महर्षि वाल्मीकि और इनका अंतर है। दूसरी बात, महर्षि वाल्मीकि ड्रामेबाजी नहीं करते थे। महर्षि वाल्मीकि अंगुलीमाल नाम का एक अपराधी हुआ करता था पुरातन, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब जाकर के वो महर्षि वाल्मीकि बने हैं। उन्हें जब मान लीजिए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अरे तो आप एक अभी आपको कैसे उनसे एक आध्यात्मिक कोई पुस्तक पूछ ली जाएगी ना तो बन नहीं पाएगी, बता नहीं पाएंगी वो क्या है। आपने पूछी? मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ। आपने पूछी क्या? जनता पूछ रही है। जनता पूछ रही है। बड़े बड़े साधु संत पूछ रहे सनातन के। बाबा बागेश्वर अपने आप में बहुत बड़े सनातन के साधु संत हैं, वो पूछ रहे हैं, वो उंगली उठा रहे हैं, वो उंगली उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। बताइए। मैंने आपको बताया महिला विरोधी मानसिकता है, हमारे जो ये सनातन के विरुद्ध है, ये अध्यात्म के विरुद्ध है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है। हिंदू धर्म में हमेशा महिलाओं को, दलितों को और जो नीचे की निचली जातियां हैं उन सबको दबाने की प्रयास हुए हैं, शुरू से अभी तक होते आ रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। और ये हिंदू धर्म की जो सर मजाक उड़ाया जा रहा है। का मजाक है? इसे मजाक नहीं कहा जाएगा। मजाक ही है ये, हिंदू सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। ड्रामेबाजी करके मैं आपसे कह रहा हूं आध्यात्मिक बन गई और उसके बाद अब भोग विलास भी करेंगी। मतलब ये क्या तरीके से का उनको तब अखाड़े तरह से उन्हें जिस मान्यता प्राप्त अखाड़े ने उन्हें दीक्षा दी है या उन्हें जो उनके महामंडलेश्वर
ईश्वर की प्राप्ति कहीं ना पदवी कहीं दी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे अगर हुई है तो फिर तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उनके ज्ञान पर, अरे उनके चरित्र पर। ऐसा जनता सवाल तमाम तरह के विवादों में वो रही है हमेशा से, और अभी भी एक नया विवाद शुरू कर दिया है अरे आज तेजी सवाल से। ये है कि जब अखाड़ा मान्यता दे रहा है, अखाड़ा तो माने तो दे ही देगा ना, छवि ऐसी है अरे उनकी, उनकी छवि उनकी छवि ऐसी है, यानी अभिनेत्री यानी अभिनेत्री इसका नहीं है, नहीं अभिनेत्री नहीं है तो यानी उसमें दे दे अखाड़ा, उसमें यानी क्या इसका दिक्कत है? इसका मतलब ये है कि जितने इसका भी मतलब सिर्फ इतना सा विवेक नहीं जी नहीं कि इसका मतलब सिर्फ ये अखाड़े है कि में हमकी अखाड़े के हिसाब से आप जो अखाड़े, है उसको आप ये मान ही समझिए नहीं रहे। 13 प्रमुख अखाड़ों ने उनको छवि दी, 13 प्रमुख अखाड़े जो हैं उन्होंने उनको क्या बुद्धि प्राथमिकता नहीं दी। कोई कौन कर रहा है, अरे समर्थन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जब नहीं आप कर रहा है समझिए तो ना, प्रमुख अखाड़े अरे समर्थन नहीं कर रहे हैं। किन्नर अखाड़ा कर रहा है ना। अगर किन्नर अखाड़ा वहां मान्यता नहीं है किन्नर अखाड़े को, तो मान्यता की बात ही नहीं है, पर किन्नर बात अखाड़े को प्रमुख आमंत्रित क्यों 13 किया गया महाकुंभ में? प्रमुख 13 अखाड़ों की बात मैं कर रहा हूं, जब उन वहां पर मैं नहीं जा 14वें सकते अखाड़े थे। की बात कर रहा हूँ, किन्नर अखाड़े की। प्रमुख की बात मैं ये कर रहा हूं कि जब वहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो फिर ये बात क्यों आ रही है? आखिर आप समझिए कि उन्होंने अपनी माया का इस्तेमाल कर करके ये महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त करी है, और अब वो आध्यात्मिक गुरु बन करके अपने आप को साफ सुथरी और एकदम पवित्र महिला बता रही हैं। अरे तो पवित्र सारे के सारे जो उनके पूरे विवाद रहे हैं उन सबको वो झुठला रही हैं। एक तरह से उनका पूरा को पूरा ये एजेंडा रहा है। भाई, तो ये एजेंडा वो किसके इशारे पे काम कर रही है, वो ये तो बताइए। आप आपको जब पूरी जानकारी है तो आप बताइए किसके इशारे चलिए पे। विवेक जी, माफी चाहता हूं, बहरहाल समय की पाबंदी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने इस बड़े ही तूल पकड़ते मुद्दे पर चर्चा करी जो इस समय देश में तूल पकड़ रहा है, कि ममता कुलकर्णी जो अपने आप को महान पंडित, महान अपने आप को ज्ञानी बताती रही, हमेशा से ही विवादों में रही हैं, उन पर कितने सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, और आज अभी फिर से कुछ समय पहले वो महामंडलेश्वर बन गई एक दिन में, जिससे किन्नर अखाड़े की, और उन पर भी कई बार सवाल खड़े करे, सनातन के बड़े बड़े धर्म गुरु ने सवाल खड़े करे। हमने इस पर पूरी चर्चा करी, विस्तृत से उनके इतिहास के बारे में जाना, उनके वर्तमान के बारे में भी जाना। तो आप भी इस तरह की और क्या कहते हैं खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके